अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हसन और आज जो है मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा। कुछ ओपिनियंस हैं मेरे और हो सकता है कोई इससे एग्री करे, कोई डिसएग्री करे, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इंसान को जो है वो पब्लिक के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि उसको अपने ओपिनियंस भी कुछ क्लियर हों। तो बात मैं कर रहा हूँ कुछ हालिया दौर की कि हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं उसके अंदर हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो। सबसे पहले हमारी गलती कि जो हम देख रहे हैं आज हम मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर जो चीज़ें हो रही हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर आपने देखा है कि लोगों को सबसे पहले तो उन्होंने स्ट्रेस और डिप्रेशन के अंदर इतना डाल दिया। लोग अगर बिजली और पानी से बाहर आएँ तो दूसरी चीज़ सोचें। बात कुछ हमारे ऊपर भी होती है कि अगर मैं एक बात बताऊँ आपको, सबको पता है इस बात का कि हमने इस दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ी हुक्मरानी की है। हमने कई 100 सालों तक जो है हमने इस दुनिया के ऊपर रूल किया है और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हर मुसलमान जानता है कि बड़े बड़े दौर गुजरे हैं और उसमें हमने रूल किया है और दुनिया को ये साबित किया है कि हमारे अंदर ऐसी सलाहियतें हैं कि हम जो हैं दुनिया को रूल कर सकते हैं। लेकिन आज के दौर में हम ये देख रहे हैं कि हमारा वो हाल कर दिया गया है कि हमारी इज्जत नाम की तो चीज़ ही नहीं बची है कि जिसका जो दिल चाहता है वो हमें कह देता है, हमसे करवा लेता है और हम उसके पीछे ऐसा भाग रहे हैं कि ऐसा लगता है कोई हमारी कोई ज़ात ही नहीं है और हम बस दुनिया में पैदा हो गए आने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए और आपकी शाबाशी लेने के लिए जो हम हुक्मरानी कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेज़ पता क्या समझता है? अंग्रेज़ समझता है कि ये बेकार लोग हैं, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है करने के लिए, इनको बस इनसे लड़ना तो दूर की बात है, इनको सिर्फ तंग करो। वो आपने देखा होगा कि 10 बच्चे खेल रहे होते हैं, एक बच्चा उसमें से कमज़ोर होता है थोड़ा, वो 9 के मुकाबले में नहीं होता है, तो वो 9 जो होते हैं ना वो उसको तंग करते हैं, वो 9 के 9 मिलकर उसको तंग करेंगे, ठीक है ना। हालांकि उनका कोई हदफ ही नहीं होता कि हम उसके साथ कुछ गलत कर रहे हैं या मर्डर कर रहे हैं या व्हाटएवर, कुछ बड़ा चीज़ नहीं सोची हुई उन्होंने, लेकिन वो क्या होता है कि मज़ा आ रहा होता है वो तंग करने। मैं बात कर रहा हूँ कि हर मिडिल क्लास घर के अंदर, एलीट क्लास के अंदर, लोअर मिडिल क्लास के अंदर लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या व्हाटएवर कुछ भी। तो और इसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है कि कोई बंदा अपने पैशन को फॉलो कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आपको पैशन को अपने फॉलो करना चाहिए। अगर किसी को इंजीनियर बनना है वो इंजीनियर बने, किसी को डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर बने। लेकिन सिर्फ दुनिया के अंदर अगर डॉक्टर इंजीनियर बन के मैं नहीं समझता कि काम कुछ बन सकता है कि जो आपकी रेपुटेशन चल रही है दुनिया के अंदर, तो आपको कोई पूछेगा। आज आप देखें पाकिस्तान के अंदर कितने डॉक्टर बेरोजगार घूम रहे हैं, कितने इंजीनियर्स हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन हमें बचपन से ये बताया गया कि आप सिर्फ इंजीनियरिंग कर लें या फिर ऐसा कुछ पढ़ाई कर लें तो आपकी ज़िंदगी सेट है। वो तो हम मैट्रिक से सुनते आ रहे हैं कि मैट्रिक कर लो उसके बाद ज़िंदगी सेट हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको स्किल्स होने चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है नॉलेज। जो अभी हालिया वाक़या हुआ है स्वीडन के अंदर और पूरी दुनिया उसकी मजम्मत कर रही है, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत मजम्मत हुई, लेकिन मेरा सवाल ये है उन लोगों से जो मजम्मत कर रहे हैं, तो हम मेरी मजम्मत करने से और आपकी मजम्मत करने से कोई ऐसा एक्शन हुआ दुनिया के अंदर के जिससे ये हमें फील हो कि शायद ये नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम तो हुआ नहीं है और मैं समझता हूँ शायद ये लास्ट टाइम भी नहीं है। क्योंकि वो होता ये है कि ऐसा कोई सानिया होता है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, थोड़े दिन दुनिया के अंदर हिलजुल होती है और वो छोटा सा एक कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम एक्शन लेंगे और ऐसा नहीं होगा दोबारा, और ठीक 6 महीने के बाद वो दोबारा कोई किसी दूसरे मुल्क के अंदर, स्वीडन में या इधर कहीं भी, वो ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है कि फिर दुनिया बाहर आ जाती है और फिर दुनिया में सब वीडियोस बना के भेज रहे होते हैं, फिर एक रील्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो रील्स बनाने से, मजम्मत करने से, जुलूस निकालने से अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो कोई मुझे कमेंट में बताए कि हाँ ये अच्छा तरीका है, मजम्मत करने से जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सिर्फ टेम्पररी होती है, टेम्पररी के बाद जो है कोई सोल्यूशन नहीं होता इस चीज़ का। तो इसको ख़त्म करने का प्रॉपर वे क्या है? मेरे दिमाग के अंदर एक चीज़ है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है ना, जब तक हम उसको अपने बारे में नहीं बताएंगे, हमारी हिस्ट्री के बारे में नहीं बताएंगे कि हम हैं कौन, तब तक जो है मैं समझता हूँ कि हम ज़िंदगी भर
इसी तरह गुलाम बन के और छोटी मोटी मजम्मत करके हम जो है अपना टाइम पास करते रहेंगे। क्योंकि ये मिडिल क्लास का मसला ये है कि हमारे जो आजकल की जनरेशन है वो इतना जानती है कि अगर आप उससे पूछें ना व्हाट इज इस्लाम, तो घबरा जाएगा। वो बोलेगा ये क्या सवाल है। उसको ये पता है कि वो एक मुसलमान है और मुसलमान के साथ साथ उसको 6 कलमे बिल्कुल पक्के याद हैं, उसको बाथरूम में जाने की, पानी पीने की और ये सारी दुआएं जो उसको याद करवा दी जाती हैं और वो उसको रटी भी होती हैं, और लेकिन उसका मतलब नहीं पता होता उसको। अगर वो पानी खड़े होने की दुआ अरबी में पढ़ रहा है तो उसको उसका मतलब नहीं पता। तो आज मुसलमानों की और पाकिस्तानियों की स्पेशली हालत वो हो गई है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो कह रहे हैं कि इनको हम क्या तबाह करें। हम तो समझते थे ना कि पहले जंगें होती थी तो कौमें ख़त्म हो जाती थी, मुल्क ख़त्म हो जाते थे। वो कहते थे ये तो खुद मर रहे हैं आपस में, ये खुद आपस में फ़िरकावारियत पे लड़ते हैं, ये आपस में भाई भाई को नहीं छोड़ रहे, ये जायदादों के ऊपर लड़ रहे हैं, इनके पास लॉ नहीं है, इनके पास सिस्टम नहीं है। तो वो उसको तो पहले ही बात का पता है। अगर अंग्रेज़, आप लोग दुनिया में बैठ के बोलते हैं ना कि अंग्रेज़ हमसे 200 साल आगे है, 150 साल आगे है, 100 साल आगे है, इतना बात होती है ना, और वाकई में वो हमसे बहुत आगे, क्योंकि उन्होंने अपना सिस्टम बनाया, उन्होंने लॉ बनाया, और पाकिस्तान में और दूर दूर तक इसकी कोई झलक नज़र नहीं आती है। तो मेरा कहने का सिर्फ एक मैसेज ये है उन पेरेंट्स के लिए कि जो हमारी आने वाली जनरेशन आ रही है ना, उसको आप कम से कम जो है ना मैं आपको टैब देने से मना कर रहा हूँ कि बच्चे को टैब दे के कार्टून ना दिखाएं, ना मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उसको डॉक्टर और इंजीनियर ना बनाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी हिस्ट्री है ना, जो हमारी हिस्ट्री है, जहाँ जहाँ पे हमने रूल किया है दुनिया को, वो ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि उससे मिलेगी मोटिवेशन। और जब एक बार इंसान का ना मोटिवेशन हो जाती है ना, फिर उसका कोई भी पैशन होता है ना, वो उसको फॉलो करता है। लेकिन इसके आगे अगर उससे पूछे ना कि हमारी हिस्ट्री पे आओ थोड़ी सी बात करते हैं बैठ के कि तुम्हारा पास्ट क्या था, कहाँ कहाँ इख्तलाफात थे, कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुए, क्या क्या चीज़ें हुई। ये वो चीज़ें हैं कि जब तक इंसान नहीं पढ़ेगा ना, तब तक उसको नहीं पता चलेगा कि दुनिया में हमने रूल किस तरह किया, सर्वाइव किस तरह किया, दुश्मनों को टैकल कैसे किया, हैंडल कैसे किया उनको। क्योंकि जब आप अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है दुनिया के अंदर। सिर्फ ये नहीं तक आप इंजीनियर बन गए और डॉक्टर बन गए तो आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। आपकी दुनिया के अंदर आपकी ज़िंदगी में इतने चैलेंजेस आते हैं, हर जगह पे कोई नया चैलेंज होता है जो आपने कोई गलती की भी नहीं होती, कभी कभी आपको वो भी फेस करनी पड़ रही होती है। तो उसके लिए आपको तैयारी के लिए आपके पास ये नहीं कि आपको कोई बैठ के बताएगा देखो ऐसे ज़िंदगी गुजार, आपको खुद रीड करना पड़ेगा। तो मैं कुछ यही चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी, शायद मेरी बातों से किसी को कुछ फ़ायदा हो और वो इस चीज़ को सोचे कि अपने बच्चों को तरबियत वो दें कि उनको बताएं बेटा तुम पास्ट पढ़ो, पास्ट क्या है, हमारा पास्ट क्या है, हम कौन हैं, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो हो सकता है कि हम टाइम टू टाइम जो है इसको रिकवर कर सकें। और अगर हम इसी तरह चलते रहे जिस तरह हम अभी चल रहे हैं, तो हम सिर्फ गड्ढे के अंदर गिरते जा रहे हैं। और अगर इसी तरह चलता रहा तो हम गिरते जाएंगे गड्ढों के अंदर, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि अंग्रेज़ को भी अल्लाह ने बनाया है, हमें भी अल्लाह ने बनाया, दुनिया के हर इंसान को अल्लाह ने बनाया है, क्योंकि वो हर पूरे कायनात का मालिक है। तो वो ये नहीं हो सकता ना कि वो उसको खाना दे हमें खाना ना दे, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ने आपको बना के सबको सेम चीज़ें दे के नीचे भेज दिया, और अब आपका काम है कि आपको किस तरह अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करवानी है। या तो मरते वक्त ये सोचना है कि मैंने क्या किया लाइफ के अंदर अपनी, और या तो ये सोचना है कि यार मैंने अपनी लाइफ के अंदर इतनी सारी चीज़ें की हैं कि शायद इंसान अपने आप को प्राउड फील करवाएगा कि यार मैंने ये भी किया और ये काम मैंने अच्छा किया, कुछ गलतियाँ भी की, और उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो अगर आपको कुछ इस चीज़ से इख्तलाफ हो, या आपको मेरी कुछ बातों से इख्तलाफ हो, या कुछ चीज़ें आपको समझ ना आए, तो आप बिल्कुल कमेंट के अंदर लिखें, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर की जवाब देने की कोशिश करूँगा कि, और मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप अपनी एडवाइस लिखना चाहते हैं तो वो बिल्कुल नीचे लिखें, ताकि मैं भी कुछ सीखूँ आपके दिमाग के अंदर क्या चलता है, आपका माइंड क्या कहता है इन बातों के ऊपर, और दुनिया में क्या क्या करना चाहिए जो हमारे हालात चलने से जो है बाहर निकलने के लिए। थैंक यू सो मच।